Today in this video I'm going to tell you 8 bikes that is being sold in international market बट वो इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अगर ये सारी बाइक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी तो जो टू व्हीलर मार्केट है इंडिया का उसमें काफ़ी ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आ जाएगा। सो गाइज़, अगर आपको इन सारी 8 बाइक्स के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को पूरा देखना। सो गाइज़, नंबर 8 पे है अप्रिलिया RS 125। इस बाइक में 125 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ इस बाइक की जो खूबी है कि ये 125 सीसी होने के बावजूद भी 150 kmph के टॉप स्पीड अटेन कर लेती है। ये बाइक 4 स्ट्रोक वाली बाइक है जिसमें आपको पहले जो आता था वो 2 स्ट्रोक में आता था, अब ये 4 स्ट्रोक में लॉन्च हो चुकी है। अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आ जाएगी तो इसके जो कंपैटिटर हैं वो KTM RC 125 होगा। अगर इस बाइक का एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करें तो ये बाइक होने वाली 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक, और इसका जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन है वो होगा 15 bhp और मैक्सिमम टॉर्क होगा 10.9 न्यूटन मीटर। अगर बात करें इस बाइक के कर्व वेट की तो इस बाइक का कर्व वेट है 144 किलोग्राम और इस बाइक का सीट हाइट है 820 mm। ये बाइक 6 गियर स्पीड के साथ बैटेड होगी और जो RS BS4 आती थी अप्रिलिया की उससे इंस्पायर्ड होकर ये बाइक अप्रिलिया RS 125 बनाई गई है। RS B4 जो है वो एक इंटरनेशनल मार्केट की बाइक है और एक सुपर बाइक है, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये बाइक बनी है। सो अब हम मूव करते हैं अपने बाइक नंबर 7 की तरफ जो कि यामाहा R6। ये बाइक इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है बट ये बाइक अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, फिर भी कुछ लोग इसको इम्पोर्ट करा के मंगा लेते हैं जिनको इस बाइक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। अगर बात करें इसके टॉप स्पीड का तो ये बाइक अटेन कर लेती है 160 से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड और ये मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक है। सो अब बात करते हैं अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुई तो ये कम्पीट करेगी ZX6R से। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस होगा 13 लाख रुपीज़ के आसपास और इसका जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन है वो है 118 PS और मैक्सिमम टॉर्क होगा 61.7 न्यूटन मीटर। ये बाइक 599 सीसी 4 इनलाइन 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आएगी और इसका जो सीट हाइट होगा वो 850 mm होगा और कर्व वेट होगा 190 किलोग्राम। इस बाइक में जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 17 लीटर्स का है। अब हम मूव करते हैं इस लिस्ट के 6 नंबर बाइक पे जो है KTM RC 250। आप सबको पता है KTM की जो 250 सेगमेंट की बाइक है उसमें बस आपको KTM ड्यूक मिलती है, बट 250 सेगमेंट से अगर आपको फुली फेयर्ड बाइक चाहिए तो आपको KTM की तरफ से ऐसी कोई बाइक नहीं मिलेगी। या तो आपको 200 लेना पड़ेगा RC में या फिर 390 जब आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी होती है और उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई है। या तो फिर आपको लोअर डिस्प्लेसमेंट की बाइक लेनी पड़ेगी जो कि 200 सीसी की है। लेकिन KTM RC 250 इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। सो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि RC 250 इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए या नहीं। आपका क्या राय है कि आपको पसंद आएगी ये बाइक अगर 250 सेगमेंट में RC फुली फेयर्ड बाइक लॉन्च हो। इस बाइक में आपको सेम इंजन मिलता है जो ड्यूक में 250 में मिलता है, वहीं पे आपको पावर प्रोडक्शन भी सेम ही मिलेगा। 30 PS का मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन मिलता है और 24 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। इस बाइक का जो हाइट है वो है 820 mm। इस बाइक का कर्व वेट है 147 किलोग्राम। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके KTM RC 200 390 जैसा। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 5th नंबर बाइक के बारे में। ये बाइक इंडोनेशिया में डिब्यूट किया अभी। इस बाइक का नाम है निंजा ZX 25R। मीन्स 250 सीसी के इंजन के साथ 4 इनलाइन इंजन की पहली बाइक है निंजा की तरफ से जिसकी जो क्वालिटी है काफ़ी प्रीमियम है और इसकी आवाज़, इसका जो स्मूथनेस है वो किसी भी सुपर बाइक से कम नहीं है। दो ये बाइक 250 सेगमेंट के अंडर आती है। मीन्स निंजा ZX 25R एक 250 सीसी की बाइक है इसमें 4 इनलाइन इंजन मिलता है आपको। इसमें आपको जो एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइस होगा वो 5.5 लाख रुपीज़ होगा और इस बाइक का जो मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन होगा इस समवेयर अराउंड 55 to 60 bhp और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 40 to 45 न्यूटन मीटर का। अगर बात करें आप प्रीमियम फीचर्स की तो इस बाइक में मिलता है आपको कावासाकी ट्रैक एंड कंट्रोल, कावासाकी क्विक गियर शिफ्टर एंड कावासाकी पावर मोड। मीन्स आपको इसमें पावर मोड मिलेगा, आपको आप मोड चेंज कर सकते हैं बाइक को। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो आपको अलग मोड में राइड करना होगा, अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं तो आप पावर मोड ऑन करके आप बाइक को
राइड कर सकते हैं। अब मूव करते हैं इस लिस्ट के 4th नंबर बाइक पे, जो कि है होंडा CBR 250R। BS4 इंजन में ये बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दी गई है और BS6 वेरिएंट में ये बाइक इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जैसे इंडोनेशिया एंड थाईलैंड में ये बाइक BS6 वेरिएंट में लॉन्च हो चुकी है, जो कि CBR 250RR है। अभी जो होंडा है वो सोच रहे हैं वो लोग कि क्या ये बाइक इंडिया में लॉन्च करना चाहिए या नहीं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस बाइक की जो ख़ास बात है वो है इसमें 250 सीसी में आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि कम्पीट कर सकते हैं निंजा 300 के साथ और यामाहा R3 के साथ। इस बाइक का जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो है 249 सीसी ट्विन सिलेंडर और मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन इस बाइक में होता है 38 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क होता है 23 न्यूटन मीटर का। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 790 mm है और इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 145 mm का है। इस बाइक की अगर फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करें तो आपको मिलता है 14.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी और उस बाइक में आपको कर्व वेट मिलता है 165 किलोग्राम का। इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 3,40,000 रुपीज़। अब हम मूव करते हैं इस लिस्ट के थर्ड नंबर बाइक की तरफ, जो कि यामाहा MT-03। यामाहा MT सीरीज़ के MT-15 एंड MT-09 बाइक लॉन्च हो चुकी है इंडिया में, जबकि MT-03 इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। यामाहा का वैसे प्लान है कि MT-03 बाइक लॉन्च करने का, बट अभी ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है वेबसाइट पे। वी होप कि ये बाइक लॉन्च हो जाए। ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। होपफुली ये 2021 के आसपास इन द बिगिनिंग ये बाइक लॉन्च हो सकती है, जिसका मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन होगा 42 bhp का और मैक्सिमम टॉर्क होगा 29 न्यूटन मीटर का। इस बाइक में 321 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के साथ ट्विन सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिलेगा। इस बाइक का जो कर्व वेट होगा वो 168 किलोग्राम होगा और इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 14 लीटर्स का। ये बाइक कम्पीट करेगी डोमिनोर 400, CB 300 एंड ड्यूक 390 के साथ। अब हम मूव करते हैं इस लिस्ट का सेकंड नंबर बाइक पे, जो कि है सुजुकी GSX 150R। दिस बाइक इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, बट इंटरनेशनल मार्केट में ये बाइक लॉन्च हो चुकी है, जैसे थाईलैंड एंड इंडोनेशिया में। लेकिन इस बाइक को लॉन्च करने का काफ़ी टाइम से सुजुकी सोच रही है, क्योंकि जो इंडियन मार्केट में जो प्रीमियम बाइक है फुली फेयर्ड में वो है R15 और उसका कस्टमर बेस काफ़ी बड़ा है। जिक्सर को लॉन्च किया गया 150 सीसी में फुली फेयर्ड, बट वो बाइक कम्पीट नहीं कर पाई R15 के साथ। फाइनली सुजुकी ने डिसाइड किया है कि ये जो बाइक GSX 150R है उसको लॉन्च करके ये इंडियन मार्केट का जो बहुत बड़ा कस्टमर बेस है R15 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा कम्पीट करने का। गाइज़ इसमें आपको मिलता है मैक्सिमम जो पावर मिलता है GSX 150R में आपको 90 bhp का मैक्सिमम पावर मिलता है एंड 40 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अगर आप पावर एंड टॉर्क की बात करेंगे तो इतना पावर आपको 200 सीसी के बाइक में मिलता है, जो कि आपको 150 GSX में मिलने वाला है। इस बाइक में 147 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसका सीट हाइट है 785 mm एंड 11 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलेगा। एंड वहीं पे अगर आप कर्व वेट देखें तो 135 to 140 किलोग्राम का कर्व वेट है। आप कर्व वेट से पावर को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पावर टू वेट रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, होपफुली R15 से कहीं ज़्यादा। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 बाइक पे, जो कि है होंडा CBR 150R। ये काफ़ी क्वेरी आ रही थी मेरे को कि CBR 150R यहाँ इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी या नहीं। होंडा ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है इस बाइक को लेके। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वेट करें इस बाइक का तो आप वेट नहीं करें। इस सेगमेंट की कोई और बाइक आप देख के आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी अवेलेबिलिटी को लेके कोई भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो ये काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक होने वाली होगी और मेरे ख्याल से होंडा को ज़रूर ये बाइक लॉन्च करनी चाहिए। ये बाइक 150 सीसी सेगमेंट में लॉन्च होगी, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलता है 17.8 bhp का, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा 14.6 न्यूटन मीटर का। वहीं पे अगर आप सीट हाइट देखें तो आपको 785 mm का सीट हाइट मिलेगा और कर्व वेट है 135 किलोग्राम। इस बाइक में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, 166 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और फ्यूल कैपेसिटी इज़ ऑलमोस्ट 12 लीटर्स, जो कि बहुत अच्छा नहीं है बट इट्स ऑन एवरेज ठीक है। अगर आप बात करें कंपटीशन की तो ये बाइक कम्पीट करेगी R15 V3 से, अप्रिलिया RS 150 से एंड सुजुकी GSX 150R से। गाइस ये थी उन 8 बाइक्स के बारे में लिस्ट जो अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बाइक्स लॉन्च हो गई तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, राइट। गाइस अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कॉमेंट ज़रूर करना अगर आपको कोई बाइक मिस कर दिया हो मैंने या आपकी तरफ से कोई बाइक इस लिस्ट में होनी चाहिए तो डू सजेस्ट मी वन। I'll be very thankful. So guys, thank you so much for watching. Stay tuned. See you in the next video. Bye. Take care.